भारतीय फिल्म निर्माताओं की आदत है भारत के कल्चर को ब्लैक लाइट में रिप्रेजेंट करने की, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिनका इंटेंशन बुरा नहीं होता और उनकी श्रद्धा इन कहानियों में नहीं है। ये इनकी रिसर्च में ही झलकता है। हॉलीवुड की फिल्म अगर देखें तो वो अपने कल्चर का भव्य रिप्रेजेंटेशन करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं और उनके गॉड्स और लेजेंड्स के कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करते हैं। और अब भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली एक और फिल्म आ रही है जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत अपेक्षा है। कल्कि 2898 AD जो बनी है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के ऊपर। तो क्या ये मूवी हमारे शास्त्रों में वर्णित फैक्ट्स का एक्यूरेट प्रेजेंटेशन करती है या फिर हमेशा की तरह एक एंटी हिंदू नैरेटिव में इसे फिट करने की कोशिश की गई है? तो कल्कि को अगर एक्यूरेटली जज करना है तो उसके पहले ये समझना होगा कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग कल्कि की कहानी क्या है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों दोनों में ही कल्कि के अवतार का वर्णन है। भगवत पुराण में लिखित ये कथा कुछ ऐसी है। सन 3139 BC में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और श्री कृष्ण अपना कार्य संपूर्ण करके वापस बैकुंठ जा चुके थे, तब जन्म हुआ था कली का। उस समय पांडवों ने राज्य अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया था। राजा परीक्षित ने एक बार अपने वन में देखा कि कली गाय और बैल के एक जोड़े पर अत्याचार कर रहा है। क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन कली उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। राजा ने कली से कहा कि तुम पाप, झूठ, चोरी और दरिद्रता का कारण हो, मेरे राज्य से दूर चले जाओ। और राजा परीक्षित पूरी पृथ्वी के राजा थे और कली के पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। फिर अंत में विनती करने पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कहा तुम वही रह सकते हो जहाँ पर जुआ, शराब, हिंसा और स्त्री गमन होगा। तो कली ने कहा, हे राजन, आपने जो मुझे 4 स्थान दिए हैं ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके राज्य में ये चीजें पर्याप्त मात्रा में थी ही नहीं। तो राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने का भी अधिकार प्रदान कर दिया। राजा भूल ही गए कि उन्होंने भी स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ था और कुछ ही देर में कली का प्रभाव राजा परीक्षित की बुद्धि पर भी दिखने लगा। और इतने संस्कारों के साथ बड़े होने के बावजूद एक छोटी सी बात पर ही वो ऋषि शमीक पर क्रोधित हो गए और उनके गले में एक मृत सांप डाल दिया। राजा परीक्षित पहले व्यक्ति थे जिनके ऊपर कली ने अपना प्रभाव छोड़ा था और यहीं से शुरू होती है कहानी कली और कलयुग की। कई पुराणों में मनुष्य और समाज की स्थिति कलयुग में कैसी होगी यह क्लियरली मेंशन है वेद व्यास जी की श्रीमद् भागवत पुराणों में। इस पर डेडिकेटेड पूरा अध्याय है जिसमें से कुछ का कहना है कि कलयुग में किसी इंसान के वेल्थ से डिसाइड होगा कि वो कितना श्रेष्ठ पुरुष है और थोड़े से पैसों के लिए ही अपने ही लोगों से शत्रुता पाल लेगा। जिसके पास ज्यादा पावर है न्याय उसी के पक्ष में काम करेगा। जहाँ कहीं भी पानी बचा है वही स्थान सीक्रेट कहलाएगा। लोगों की सुंदरता उनके हेयर स्टाइल पर डिपेंड करेगी। भोग करना ही जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। इन्वायरमेंट इतना बुरा होगा कि लोग ढंग से खाने के लिए भी तरस जाएंगे और एंजाइटी में जिएंगे। लोगों की उम्र और हाइट भी कम होती जाएगी। सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन के लिए पुरुष और महिला साथ में रहने लगेंगे। वेदों को समझने वाले लोग नहीं बचेंगे और सिर्फ जनेऊ पहनने मात्र से ब्राह्मण कहलाने लगेंगे। सत्य और दया जैसे वर्ड्स लोगों को बिल्कुल एलियन कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। यानी कि अधर्म और मनुष्य की दरिद्रता इतनी बढ़ जाएगी कि स्वयं नारायण को धरती पर अवतार लेना पड़ेगा अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए। और इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करती है फिल्म कल्कि। इस फिल्म में 2898 AD यानी कि आज से लगभग 850 साल बाद की काशी का बहुत भव्य इमेजिनेशन किया गया है। साइंस फिक्शन और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को कंबाइन करने का बहुत अच्छा प्रयास है। जहां काशी की गलियां तो है लेकिन वहां पर मंदिर और देवताओं की मूर्ति बहुत ही खराब स्थिति में है। पूजा पाठ का कोई नामो निशान नहीं दिखता और माँ गंगा भी पूरी तरह से सूख चुकी हैं। इनफैक्ट एक सीन में एक बूढ़े व्यक्ति के पास एक मूर्ति होती है जिसका उसे खुद नाम भी याद नहीं होता। यह दर्शाता है कि लोग भगवान को पूरी तरह से भूल चुके होंगे, जिसका पुराणों में भी वर्णन है। एक तरफ ये काशी जहाँ न स्वच्छ जल है न स्वच्छ वायु, वहीं दूसरी तरफ एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम यास्किन जो इस मूवी का विलेन है उसके बनाए कॉम्प्लेक्स में अमीर लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। बस कमी है तो फर्टाइल वुमन की, जिसका पुराणों में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम अपने अराउंड देखें तो खराब लाइफस्टाइल के कारण फर्टिलिटी घटती जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म सुमति और पिता विष्णु यश से होगा।
लेकिन अभी तक इस फिल्म में उनके पिता का कोई रेफरेंस नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है कि ये बालक आर्टिफिशियल चाइल्ड होगा। वैसे तो इस फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही लॉजिकल दिखाए गए हैं, लेकिन एक सीन जब सुमत इस वेल गार्डेड कॉम्प्लेक्स से एस्केप कर जाती है, इस सीन में श्री कृष्ण के जन्म के समय हुए दैवीय चमत्कार की झलक दिखती है और इसी के बाद सप्त चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा की ग्रैंड एंट्री होती है। अमिताभ बच्चन ने जैसा इस कैरेक्टर को प्ले किया है, उसी वजह से इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है। अश्वत्थामा कैरेक्टर में राइटर और डायरेक्टर नाग अश्विन की बहुत अच्छी रिसर्च झलकती है, जो कलयुग के अंत में जन्मे बाकी लोगों से बहुत विशाल दिखाया गया है। जहां एक तरफ लोग गन्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं लड़ने के लिए, अश्वत्थामा अपने हाथों का और अपने अराउंड बड़ी भारी चीजों का उपयोग करते दिखते हैं और सुमत को बचाकर संबाला ले जाते हैं। ये संबाला नाम की जगह भी पुराणों से ही ली गई है। ये जगह बौद्ध सूत्रों में भी मेंशन है, लेकिन ये किसी दूसरे डायमेंशन में बताई गई है जिसे शुद्ध मन वाले लोग ही एक्सेस करते हैं। पर हिंदू ग्रंथ के हिसाब से ये जगह पृथ्वी पर ही है और आज के उत्तर प्रदेश, हिमाचल या ओडिशा में स्थित है। फिल्म में यहाँ के लोग अभी भी धर्म से जुड़े दिखाई देते हैं। यही कुछ पौराणिक रेफरेंसेस हैं जो हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।